अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त तनमशिक आपके साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संडे के एपिसोड में 3 कंटेस्टेंट को बॉटम में रखा गया था। इसका मतलब ये है कि उन 3 कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट्स मिले हैं एंड जो सारे एलिमिनेशन होते हैं वो जजेस के स्कोर्स एंड जनता के वोट्स के हिसाब से एलिमिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हमेशा ओबहम को बॉटम में क्यों रखा जाता है? आप सभी फैंस हमेशा से नाराज़ होते हैं, जबकि ओबॉम जो है नंबर 1 होते हैं, हाईएस्ट वोटर होते हैं एंड जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं। चलिए बात करते हैं इस बारे में, समझाती हूँ आपको कुछ चीज़ें, लेकिन उससे पहले चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो अगर मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते जो है एलिमिनेशन नहीं हुआ था, तो 2 हफ्ते के जजेस के स्कोर्स एंड वोट्स के हिसाब से जो है एलिमिनेशन होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको हमेशा से कहा है कि जनता के वोट्स और जजेस के स्कोर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिकॉज़ हम जाके स्कोर्स देखने नहीं बैठ रहे हैं कि अरे श्रेया जी ने इतना स्कोर दिया, अरे कुमार सानू जी ने इतना स्कोर दिया, अरे विशाल जी ने इतना स्कोर दिया। क्योंकि जो एक नाम होता है कि टीआरपी के हिसाब से कि कौन सबसे ज़्यादा टीआरपी दे रहा है, कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसके हिसाब से जो है एलिमिनेशन होता है और नाम दिया जाता है जजेस के स्कोर का। एंड जो जनता के जो वोट्स है उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं की जाती है जब तक कि जो है ग्रैंड फिनाले ना हो। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको याद होगा कि इंडियन आइडल 12 जो था पवनदीप राजन जिसमें थे, तो उसमें जो है टीआरपी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी। जस्ट फॉर एग्जांपल पवनदीप को जानबूझ के बॉटम में रखा जाता था एंड सेम चीज़ आइडल 13 में भी होती थी कि ऋषि को भी जो है जानबूझ के बॉटम में रखा जाता था जबकि वो विनर बने थे। तो आप समझ जाइए कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है ये उसे जानबूझ के टारगेट करते हैं, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा। अगर आप उसे टारगेट करोगे तो कंट्रोवर्सीज़ होगी, ऑडियंस भड़केगी, और जब ऑडियंस भड़केगी तो और ज़्यादा टीवी की टीआरपी आएगी तो उनको फ़ायदा होगा। तो ऐसा वाइसा वर्सा सिनेरियो चलता रहता है। एंड अगर आपको याद होगा तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है ना, चाहे वो कोई भी रियलिटी शो क्यों ना हो, चैनल वाले उसी को ही टारगेट करते हैं, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ टीआरपी स्ट्रैटेजी। तो जितने भी ओवम के फैंस हैं वो निराश ना हो एंड वो फिनाले में पहुंच जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज अभी टॉप 7 कंटेस्टेंट हैं, अभी इनके साथ म्यूज़िक वीडियो शूट होगा कार का, फिर उसके बाद जो है एलिमिनेशन होता जाएगा। अब अगर ओबॉम पॉलिटिक्स और बायसनेस से बचकर टॉप 3 में जाते हैं, जहाँ पर टॉप 3 में जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो विनर बन जाता है। लेकिन सेफली, बिना कोई पॉलिटिक्स के, अगर ओबॉम सेफली पहुंच जाते हैं टॉप 3 तक, अगर आपके वोट्स सबसे ज़्यादा हुए ओबॉम के लिए, तो ओबॉम को विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर पॉलिटिक्स हुई, टॉप 3 में पहुंचने से पहले ही ओबॉम को एलिमिनेट कर दिया, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि ग्रैंड फिनाले के जो वोट्स है उसमें चैनल वाले गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं, ना जजेस के स्कोर्स कहकर जो है आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो ऐसे में आप सब जितने भी ओबॉम के फैंस हैं वो दुआ कीजिए कि टॉप 3 तक ओबॉम सेफली पहुंच जाए एंड जब वो पहुंच जाएंगे ग्रैंड फिनाले में तो आप उन्हें भर भर के वोट देना ताकि वो विनर बन सके। तो ऐसे में जो उनको बॉटम में रखा जाता है वो एक टीआरपी का पार्ट होता है, जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है उसे टारगेट किया जाता है। तो ऐसे में इस हफ्ते आपने जो है, और ये हफ्ते तो वोटिंग लाइन्स भी ओपन नहीं थी, बिकॉज अब डायरेक्टली जो है फिनाले के टाइम पे ओपन होगी एंड होप फॉर द बेस्ट कि ओबॉम विनर बने एंड ग्रैंड फिनाले के लिए तैयार रहिए और भर भर के ओबॉम को वोट देना। ऐसे में आपकी क्या राय कि टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन हो गया आपके हिसाब से? मुझे लगता है टॉप 3 में मैं चाहती हूँ, अगर मुझे पूछा जाए कि मेरे टॉप 3 फेवरेट कौन है, तो मैं कहूँगी कि मैं विनर ओबॉम को देखना चाहती हूँ। रनर अप जो है, फर्स्ट रनर अप जो है, मैं देखना चाहती हूँ अनन्या पाल को, और जो सेकंड रनर अप है मैं देखना चाहती हूँ शुभदीप दास को। तो ऐसे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।